आज के जीवन शैली में हर व्यक्ति छोटे छोटे कामों से पछताता रहता है। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है, लेकिन भागदौड़ भरी ज़िंदगी की वजह से वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता और अपने सपने टूटकर बिखर जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मैं आज आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके बिजनेसमैन बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। दोस्तों, ये कहानी गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं में से सबसे बड़ी मानी जाती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने हमें बताया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने का तरीका क्या होता है। उसी प्रकार मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और आप अपने जीवन की राहों पर आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नौजवान व्यक्ति उनसे मिलने आया है। उस व्यक्ति का नाम राहुल था और वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। राहुल ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं एक सफल बिजनेसमैन कैसे बन सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और राहुल को अपने पास बैठने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, राहुल, सफलता की शुरुआत हमेशा मन की स्थिरता और समझ से होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवालों का सही उत्तर देगी। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक छोटे से गांव में रहता था। उसका व्यवसाय बर्तन बेचने का था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके व्यापार में कोई विकास नहीं हो पा रहा था। एक दिन आनंद ने फैसला किया कि वह राजा के महल जाएगा और अपने व्यापार को बढ़ाने में सलाह मांगेगा। राजा ने आनंद को देखा और कहा, तुम्हारे व्यापार में सफलता का राज 3 चीज़ों में छुपा है, सत्य, धैर्य और सेवा। आनंद ने राजा से पूछा, सत्य क्या है महाराज? राजा ने जवाब दिया, सत्य का अर्थ है ईमानदारी और सच्चाई। जब तुम अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करोगे तो वे भी तुम पर विश्वास करेंगे और तुम्हारे व्यापार को समर्थन देंगे। आनंद ने दूसरा प्रश्न किया, धैर्य का क्या महत्व है महाराज? राजा ने जवाब दिया, धैर्य का अर्थ है संघर्ष और प्रतीक्षा। कोई भी सफल व्यापार रातों रात नहीं बनता। तुम्हें मेहनत करनी होगी, सब्र रखना होगा और वक्त के साथ अपने व्यापार को संभालना होगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में योगदान देना होगा। आनंद का तीसरा प्रश्न था, और सेवा का क्या अर्थ है महाराज? राजा मुस्कुराया और कहा, सेवा का अर्थ है अपने ग्राहकों की सेवा करना। जब तुम अपने ग्राहकों को अपने परिवार की तरह समझोगे और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखोगे, तभी तुम्हारे पास व्यापार में वृद्धि होगी। आनंद ने राजा की बात मान ली और अपने व्यापार में इन 3 सिद्धांतों का अमल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, लोग उस पर विश्वास करने लगे और आनंद एक सफल व्यापारी बन गया। बुद्ध ने राहुल की तरफ देखा और कहा, राहुल, आनंद की कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? राहुल ने सोचा और बोला, मुझे समझ में आया कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए ईमानदारी, सब्र और ग्राहकों की सेवा सबसे ज़रूरी होती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम्हें इन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा। ईमानदारी से व्यवहार करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करो और अपने ग्राहकों की सेवा जरूर करो। तुम्हें निश्चित रूप से सफलता ज़रूर मिलेगी। राहुल ने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, भगवान, आपकी कहानी ने मुझे मेरी राह दिखाई है। मैं आपके सिद्धांतों को अपनाकर एक सफल बिजनेसमैन ज़रूर बनूंगा। बुद्ध ने राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, यही मेरा संदेश है, व्यापार को एक सेवा की तरह देखो, न कि सिर्फ एक माध्यम के रूप में। पैसा कमाने के लिए तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त होगी। राहुल ने बुद्ध की बातें मान ली और अपनी मेहनत की और ईमानदारी के साथ व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया और सब लोग उसका आदर भी करने लगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने राहुल को व्यवसाय के बारे में सत्य, धैर्य और सेवा का महत्व बताया और राहुल को सफल बिजनेसमैन बनने की राह दिखाई।
राहुल ने बुद्ध की सीख को अपने जीवन में उतारा और सफलता की प्राप्ति की और अपने गांव का एक प्रशंसक व्यापारी भी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सेवा और धैर्य के साथ अपना काम करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित नहीं रह सकते। अगर दोस्तों आपकी सोच गलत है, आपका काम गलत है, तो याद रखिए, आप सफल बिजनेसमैन तो दूर, आप कोई भी बिजनेस खोल लीजिए, आप उसमें असफल ही होंगे। दोस्तों, एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए गौतम बुद्ध की इन 3 बातों का खास ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।